उस आदमी की एक अजीब आदत थी। हर सुबह उठकर वो टेबल पर 3 खाली ग्लास रखता, एक में 1 गोली, दूसरे में 2, तीसरा खाली। फिर कुछ नाम बुदबुदाते हुए किसी एक ग्लास को चुनता। उस दिन उसकी किस्मत 2 गोली वाले ग्लास पर रुकी। उसने उसमें 96% वोडका डाला और बिना सोचे पी गया। फिर गोलियां रिवॉल्वर में भरी, सैल्यूट किया और ट्रिगर दबा दिया। मौत हर बार उसके सामने से गुजर जाती और वो एक और दिन जिंदा बच जाता। वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सिपाही था। जंग में उसके सारे साथी शहीद हो गए थे, बस वो अकेला बचा। यही गिल्ट और पीटीएसडी उसे रोज मौत से खेल खेलने पर मजबूर करता। जब भी हारता उसे रात भर अपने साथियों की लाशें नजर आती। नींद बस तब आती जब शराब और मौत का सामना कर लेता। एक रात वो शराब लेने स्टोर गया, तभी हथियारबंद लुटेरे घुसे। सब लोग डर के मारे जमीन पर गिर गए, लेकिन वो आराम से बोतलें चुन रहा था। एक लुटेरे ने बंदूक उसकी पीठ पर रखी तो उसने अचानक बंदूक मुंह में डाल ली, जैसे कह रहा हो चल दबा ट्रिगर। लुटेरा डर गया। हालात बिगड़े तो उस आदमी ने दोनों को गिरा दिया और पैसा दुकानदार को लौटा दिया। घर पहुंचा ही था कि कॉल आया, उसकी बहन पर जानलेवा हमला हुआ था। अस्पताल पहुंचा तो उसे पाइपों और मशीनों से जुड़ा देखा। पुलिस ने इसे लूटपाट बताया, मगर उसके इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे कि मामला गहरा है। स्लम में जाकर उसने सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लोग ड्रग माफिया से डरे हुए थे। उसे कुछ हाथ नहीं लगा। लौटकर वो फूल लेकर बहन से मिलने आया तो देखा एक एशियन नर्स इंजेक्शन लगा रही है। ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसकी बहन तड़पने लगी। किसी तरह डॉक्टरों ने जान बचाई। बाद में पता चला हॉस्पिटल में ऐसी कोई नर्स थी ही नहीं। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई बड़ी साजिश है। वो फिर से घटनास्थल पहुंचा। तभी भीड़ में एक लड़का अजीब तरह से भागते हुए दिखा। पीछा किया तो पाया उसके पास बहन की चेन थी। भाषा की समस्या से झगड़ा हो गया। पुलिस आई तो सच्चाई निकली। लड़का उसकी बहन के साथ काम करता था और बहन ने ही चेन उसे दी थी ताकि उसकी लापता बहन के गम को थोड़ा कम किया जा सके। लड़के से उसे बहन की डायरी मिली। ज्यादातर पन्ने फटे हुए थे, मगर एक फोन नंबर लिखा था। कॉल किया तो एक फोटोग्राफर से मुलाकात हुई। उसने बताया कि शायद बहन ने स्लम की लड़कियों की ट्रैफिकिंग का रास्ता पकड़ लिया था। उसने सबूत के तौर पर तस्वीरों वाला यू पेन दिया, लेकिन फोटोग्राफर कार में बैठते ही धमाका हुआ और वो मारा गया। अराजकता में उसने उसी नकली नर्स को देखा, पीछा किया, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर निकल गई। तभी अचानक हथियारबंद लोग आ गए। उसने बंदूक उठाई और सबको खत्म कर दिया। सबूतों के सहारे वो एक बार तक पहुंचा। वहां दुश्मन के लोग थे। मौका पाकर उसने एक आदमी को पकड़ा और सच्चाई उगलवाई। सबके पीछे वही गैंग था जिसकी लीडर वही औरत थी। फिर वो उनकी हवेली पहुंचा। अंदर अमीर लोग मौज कर रहे थे और लड़कियों को कैद कर रखा था। उनमें दोस्त की बहन भी थी। उसने दुश्मनों को ध्वस्त किया। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसने देखा कुछ पुलिस वाले माफिया से मिले हुए थे। आखिरकार उसका सामना गैंग लीडर से हुआ। वो समुराई तलवार लेकर खड़ा था। आदमी ने स्टील पाइप उठा लिया। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। लड़ाई चरम पर पहुंची तो अचानक दुश्मन ने तलवार के हैंडल से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया और गैंग लीडर आदमी को मारने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पर आदमी भी उन लड़कियों की जान बचाना चाहता था जिनको इस गैंग ने कैद कर रखा था। उसने ठान लिया, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इन लड़कियों की जिंदगी बचाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न